हेलो फ्रेंड्स। आज है 30 जनवरी। तो आइए देखते हैं 30 जनवरी से रिलेटेड कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स और उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स। तो अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो करंट अफेयर्स का ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर आप इस वीडियो का PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का सवाल। सवाल नंबर 1 है, हाल ही में बाफ्टा 2026 में सर्वश्रेष्ठ बाल एवं पारिवारिक फिल्म श्रेणी में किस मणिपुरी फिल्म को नामांकित किया गया है? तो ये नामांकित किया गया है अभी बोंग फिल्म को बाफ्टा 2026 में। और बाफ्टा का फुल फॉर्म होता है ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में मणिपुरी फिल्म बोंग को बाफ्टा 2026 में सर्वश्रेष्ठ बाल एवं पारिवारिक फिल्म श्रेणी में नामांकित किया गया है। और इस फिल्म का निर्देशन लक्ष्मी प्रिया देवी ने किया है और फिल्म का निर्माण फरहान अख्तर और रितेश सिधवानी द्वारा किया गया है। और बाफ्टा 2026 के विजेताओं की घोषणा 22 फरवरी 2026 को की जाएगी। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 2 है, हाल ही में किस राज्य ने बेसिलस सबटिलिस को आधिकारिक राज्य सूक्ष्मजीव घोषित किया है? तो ये घोषित किया है अभी केरल राज्य ने, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन बी सी। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में केरल ने बेसिलिस सबटिलिस को आधिकारिक राज्य सूक्ष्मजीव घोषित किया है और केरल ऐसा करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। और बेसिलस सबटिलिस मिट्टी, किण्वित खाद्य पदार्थ और मानव आंतों में पाया जाने वाला सूक्ष्मजीव है और यह सूक्ष्मजीव अपने आनुवांशिक क्षमता और प्रोबायोटिक लाभों के लिए जाना जाता है। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 3 है, हाल ही में अजीत पवार का प्लेन क्रैश में निधन हो गया है, वह किस राज्य के उप मुख्यमंत्री थे? तो अजीत पवार महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री थे जिनका हाल ही में प्लेन क्रैश में निधन हो गया है। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार का निधन हो गया है और 28 जनवरी 2026 को सुबह 8:45 में एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान उनका चार्टर्ड प्लेन क्रैश हो गया था। और हादसे में अजीत पवार के सुरक्षाकर्मी, 2 पायलट और एक महिला क्रू मेंबर समेत 5 लोगों की जान गई है। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 4 है, हाल ही में किस देश की नेशनल असेंबली ने 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पारित किया है? तो ये विधेयक पारित किया है अभी फ्रांस ने, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन ए। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में फ्रांस के नेशनल असेंबली ने 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला ऐतिहासिक विधेयक पारित किया है। और इस विधेयक का उद्देश्य बच्चों और किशोरों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से होने वाले मानसिक, सामाजिक और डिजिटल नुकसान से बचाना है। और यह कदम ऑस्ट्रेलिया के बाद उठाया गया है। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 5 है, हाल ही में किस संस्था ने ग्लेशियर से जुड़े खतरों की पहले से पहचान के लिए नई तकनीक विकसित की है? तो ये तकनीक विकसित की है IIT गुवाहाटी ने, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन बी। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में IIT गुवाहाटी के शोधकर्ताओं ने पूर्वी हिमालय क्षेत्र में ग्लेशियर से जुड़े खतरों को पहले से पहचानने के लिए एक नई तकनीक विकसित की है। और इस तकनीक के माध्यम से वैज्ञानिकों ने 492 ऐसे संभावित स्थानों की पहचान की है जहां भविष्य में ग्लेशियर झीलें बन सकती हैं। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 6 है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय डेटा गोपनीयता दिवस कब मनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय डेटा गोपनीयता दिवस मनाया गया है 28 जनवरी को, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन बी। हाल ही में 28 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय डेटा गोपनीयता दिवस डिजिटल युग में व्यवस्थित डेटा और गोपनीयता की सुरक्षा के प्रति जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए मनाया गया है। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 7 है, हाल ही में कहाँ ओक के जंगलों में एक दुर्लभ मशरूम की खोज हुई है? तो ओक के जंगलों में एक दुर्लभ मशरूम की खोज हुई है उत्तराखंड में, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन ए। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 8 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नमो लक्ष्मी योजना के तहत बालिका शिक्षा को 1250 करोड़ का समर्थन दिया है? तो ये समर्थन दिया है अभी गुजरात ने, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन सी। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 9 है,
हाल ही में खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों 2026 के पहले चरण में कौन सा राज्य पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा है? तो पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा है हरियाणा, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन बी। आइए देखते हैं अगला सवाल। सवाल नंबर 10 है, हाल ही में भारतीय समाचार पत्र दिवस 2026 कब मनाया गया है? तो भारतीय समाचार पत्र दिवस 2026 मनाया गया है 29 जनवरी को, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन सी। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में भारतीय समाचार पत्र 29 जनवरी को भारत के पहले समाचार पत्र बंगाल गजट के प्रकाशन की याद में मनाया जाता है, जो इसी दिन 1780 में पहली बार प्रकाशित हुआ था। और इस दिवस की थीम है एक सूचित और सशक्त समाज के लिए विश्वसनीय पत्रकारिता। तो ये था डेली करंट अफेयर्स का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक, टेक